मेरी मोरबी के पड़ोस के राजकोट के दिवंगत दीवान करमचंद गांधी का बेटा मोहनदास क्लाइड नाम के जहाज से लंदन आ रहा है। मैंने कहा टिलबरी बंदरगाह से ट्रेन पकड़कर ट्रिफालगर स्क्वायर के विक्टोरिया होटल आ जाना, वहीं मिलूंगा। और अच्छा ही हुआ मैं नहीं गया। अब तो अक्सर वो पिकैडली सर्कस और बॉन्ड स्ट्रीट की दुकानों में देखा जाता है। स्मार्ट स्ट्राइप शर्ट, सफेद कड़क कॉलर, लेदर बूट और ऊंची सिल्क की हैट। यहां के रंग ढंग में रंगने लगा है। कब तक बच सकता है कोई? मोहनदास गांधी वापस साउथ अफ्रीका चला गया। इस बार परिवार भी साथ ले गया, पर सुना उसे जहाज से नीचे नहीं उतरने दिया गया। हजारों गोरे बंदरगाह पर खड़े चिल्ला रहे थे कि गांधी ने हमें दुनिया भर में बदनाम किया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से 23 दिन बाद गांधी नीचे उतरा तो 500 लोगों की भीड़ ने उस पर गालियों और पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। ये तो कहो पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने बीच बचाव करके किसी तरह गांधी को बचाया और घायल अवस्था में उसे किसी के घर पहुंचाया गया। दक्षिण अफ्रीका से खबर आई है कि वहां अंग्रेजों और बोअर्स यानी डच मूल के लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोनों अफ्रीका के उपनिवेश पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, पर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को ताना दिया कि वो अंग्रेजों से अधिकार तो चाहते हैं पर बुरे समय में उनका साथ नहीं दे रहे, तो मोहनदास गांधी ने तय किया कि वो युद्ध में हिस्सा लेगा। उसने एक एम्बुलेंस कोर बनाई जिसमें हर वर्ग वर्ण इलाके का हिंदुस्तानी शामिल है। ये लोग जान का खतरा उठाकर युद्ध की अगली पंक्ति में मौजूद रहते हैं और घायलों को उठाकर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पखाना तक साफ करते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मैं सभी को अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि जल्द ही दुनिया के सभी धर्मों के पताकाओं पर लिखा होगा, मारकाट नहीं मदद, विनाश नहीं विकास, मतभेद नहीं मिलन। उस 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने पूरे संसार को बता दिया था कि भले ही हमारा मार्ग अलग हो पर मंजिल एक ही है। अजब संजोग है ये कि आज फिर 11 सितंबर के दिन 1906 में एक और भारतीय कुछ उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के लोगों को एक नई राह दिखाने जा रहा था। क्या कानून आ रहा है ये तो हमें पता है, पहले आप ये बताइए कि हमें करना क्या होगा। हाँ, हमें करना क्या होगा? एक वकील के नाते मैं इस खूनी कानून के आप लोगों को कुछ नुक्ते बताना चाहता हूं। न सिर्फ सारे भारतीय बालिग बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये परवाना, ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिस बच्चे ने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया उसके माँ बाप को सजा होगी और 16 बरस का होते ही उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। इस लाइसेंस को बनवाते वक्त न सिर्फ तस्वीर बल्कि अपनी 10 उंगलियों की छाप भी देनी होगी, वैसे ही जैसे किसी खतरनाक मुजरिम के साथ किया जाता है। क्यों जनाब, क्या हम सब लोग जराइम पेशा है? अरे उससे भी बदतर है भाई, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए वारंट की जरूरत होती है, लेकिन इस कानून के तहत पुलिस वाला कभी भी दिन हो या रात हमारे घर में घुसकर हमसे या हमारी बीवी से ये परवाना मांग सकता है, हमारे घर की तलाशी भी ले सकता है। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर किसी ने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी की तलाशी ली तो वहीं मैं उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा, भले ही ये लोग फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दे बाद में। सही कहा उसने। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम कभी किसी पर भी हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, हम उनकी बात भी नहीं मानेंगे। हम भले संख्या बल में कम हैं तो क्या हुआ, हम संबल में तो कम नहीं है ना। हम उनका प्रतिरोध करेंगे, लेकिन प्यार से, पैसिव रेजिस्टेंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस कानून को ना माने तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस कानून को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो आपको जेल में भेज सकते हैं,
कुर्की कर सकते हैं, आप पर जुर्माना कर सकते हैं, आपको देश निकाला दे सकते हैं, यहां तक कि आपको फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आपसे उंगलियों के निशान नहीं ले सकते। अगर आपने ठान लिया तो सिर्फ एक चीज के लिए तैयार रहना होगा, मर जाना। किंतु इस कानून के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस कानून के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मैं चाहता हूं यहां मौजूद हर फर्द अल्लाह की कसम खाएं कि नामर्द बनकर गोरों के हुक्म के आगे कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। हाजी हबीब की इस बात ने गांधी जी को अचानक ये एहसास दिलाया कि उनका ये प्रस्ताव एक शपथ बनने वाला था, जिसके साक्षी स्वयं ईश्वर थे। हाजी हबीब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब अगर एक ही इष्ट को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करें तो ये क्या कोई मामूली बात होगी? नहीं, फिर भले सब साथ छोड़ जाए, लेकिन हम अपने प्रण से पीछे नहीं हटेंगे। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, प्राण जाए पर प्राण ना जाए, प्राण जाए पर प्राण ना जाए, प्राण जाए पर प्राण ना जाए, प्राण जाए पर प्राण ना जाए। गांधी जी का कहना था कि उनका यह तरीका नया नहीं था। इतिहास और पुराणों में न जाने कितने लोगों ने यह रास्ता अपनाया था, चाहे वो भक्त प्रहलाद हों या सुकरात या मीराबाई या फिर ईसा मसीह। प्रश्न केवल इतना था कि इस अहिंसक अस्त्र को क्या नाम दिया जाए, और इसका उत्तर मिला उन्हें मगनलाल गांधी के सुझाए शब्द सत्याग्रह में, जो अब सत्याग्रह का रूप लेने जा रहा था। किस बात की देरी है, शुरू कीजिए। मैं कहूंगा, जिन लोगों ने इस कानून को चुनौती देने के लिए अपने परवाने यहां जमा किए हैं, वो चाहे तो उसे वापस अभी ले सकते हैं। यदि सत्याग्रह शुरू करने से पहले कोई अपना निर्णय बदलना चाहे तो मैं उसे कायरता नहीं बल्कि बहादुरी ही कहूँ। किंतु सत्याग्रह शुरू करके परवाने जलाकर अगर कोई पीछे से दूसरा पास बनवा ले तो उसे तो मैं कायरता ही कहूँगा और अपने सत्य के साथ धोखा दूं। इसलिए सोच लीजिए, अभी अवसर है, आप चाहें तो अपने परवाने वापस ले सकते हैं। गांधी भाई, हमें ये परवाने वापस नहीं चाहिए, चला दीजिए इन्हें। हाँ, तो ठीक है, हमारे पास 2000 से ज्यादा परवाने आए हैं। आप लोगों की इजाजत से अब हम इसे जलाने का काम शुरू करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि सत्याग्रह के यज्ञ की ये पहली आहुति भाई बिशप मियां के पाक हाथों से हो। नेक काम में देरी कैसी? आज गांधी भाई हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलकर कानून से हमें कोई राहत मिले या ना मिले, कम से कम हमें अपनी खोई हुई गैरत तो वापस मिल रही है। हमारा परवाना भी वापस ले लो। परवानों की होली जली तो जैसे एक नई ज्योति मिल गई सत्याग्रह को। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया, पर कोई पीछे नहीं हटा। गांधी जी ने इस आंदोलन को सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसकी आवाज बनकर वो लंदन तक गए। पर गोरी सरकार की नीतियां दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। केपटाउन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज श्रीमान सरल के अनुसार अब से सिर्फ क्रिश्चियन शादियों को ही शादीशुदा माना जाएगा। क्या? हाँ, और बाकी के धर्मों की शादियों को रद्द माना जाएगा। इसलिए अब से तुम मेरी उपपत्नी तो रह सकती हो, पत्नी नहीं। अरे माटी मिले ऐसे जज, ये तो कोई तुक की बात ना हुई।
आखिर दूसरे लोग भी तो अपने विधि विधान से ब्याह रचाते हैं। अरे दूसरों के विधि विधान की बात तो छोड़ो, उनके तो अस्तित्व को ही नहीं मानना चाहते ये गोरे। पर ऐसा कैसे चलेगा? आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे नहीं? मैं क्यों करूं? तुम करो। मैं? हाँ। और अगर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया तो? स्त्रियों को तो अब आगे आना होगा और जेल भी जाना होगा। हाँ, आप तो हमेशा से मुझे जेल भेजना चाहते थे। अब फैसला तुम्हें करना है कस्तूर। तुम कानूनन मेरी पत्नी बनी रहना चाहती हो या फिर बहुत हो गए 30 साल? 30 साल तो क्या, 30 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी। और उसके लिए मुझे जेल तो क्या, मौत के मुंह में भी जाना पड़े ना, तब भी खुशी खुशी चली जाऊंगी। आपने हिंदुस्तानी औरत को पहचाना नहीं। पहचानता हूं कस्तूर। इसी से तो तुम्हारे पास आया। कस्तूर, बचपन से ही तुम मुझसे कहीं ज्यादा निडर रही हो। और हाँ, अगर जेल में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हें अम्बा मां करके पूजूंगा। तो देर किस बात की, शुरू कीजिए फिर से सत्याग्रह। लोगों का एक सैलाब, एक समंदर जैसे सड़कों, खेतों, मैदानों में उमड़ आया था। और कोई भी हिंदुस्तानी अब गिरफ्तारी से, जेल से, पुलिस से, पिटाई से डरने को तैयार नहीं था। पर इस ग्रेट मार्च, इस महान जुलूस, यात्रा जो भी बोलो, में सबसे नई और बड़ी चीज थी औरतों का शामिल होना। औरतें आई तो जैसे खुद शक्ति चली आई हमारे आंदोलन में।